अब दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, आपका ऐसे ग्राफीय विधि से भी आपको कहेगा कि हल कीजिए, ठीक है, और सिंपल भी आ जाएगा, ठीक है, सिंपल भी तरीके से बता देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जब ग्राफीय विधि से आ जाए तब अब आपका 6 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक। तो आपको कैसे करना है आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक। सिंपल भी कह सकता है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, तब आपको विलोपन विधि से हल कर देना, ठीक है। और जब कहेगा ग्राफीय विधि तब आपको ऐसे करना है, एकदम से विस्तार रूप से बताता हूँ। देखिए माना एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि x रुपये है, ठीक, और एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं कि y रुपये है, ठीक। अब इसमें क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, मतलब कि 5 पेंसिल और 7 कलम मिल करके 50 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5 यक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस में 7y बराबर में आपका 50। समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल का अगर x रुपया है तो 7 पेंसिल का 7x प्लस में 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, प्लस में 5y बराबर में आपका 46। समीकरण आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब आपको करना है ग्राफीय विधि से हल, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 5x प्लस का 7y बराबर में आपका 50, ठीक है। x बराबर आपको लेना है 0 और x के स्थान पर आप 0 रख दीजिएंगे, तो 5 गुणे 0 प्लस में 7y बराबर में आपका 50। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 7 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में आपका हो जाएगा 50/7। तो y बराबर में 7 सत्ते 49, दशमलव लगा लेंगे, तो 7 एका नाम 7 और 7 चौका 28, ये इतना आपका आ जाएगा y का मान, ठीक। अब एक बार आप y बराबर 0 ले लीजिए, तो जब y बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 0, तो 5x प्लस में 7 गुणे 0 बराबर में 50। कहानी ख़त्म इसका, इसको हम इधर भेज देंगे, तो 5x बराबर में आपका 50, तो x बराबर में 50 बटे में आपका 5, ठीक। अब इसको काटेंगे तो x बराबर में आपका 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब आइए दूसरा समीकरण भी ऐसे कर लेते हैं, तो 7x प्लस में 5y बराबर में आपका 46 हो जाएगा। तो x बराबर में 0 ले लेंगे, तो 7 गुणे 0 प्लस में 5y बराबर में 46, ठीक है। तो y बराबर में अब कितना हो जाएगा 46 बटे में 5, ठीक। तो y बराबर में 5 9 45, दशमलव लगा लेंगे, बचा 1, 5 दूना 10, ये इतना, ठीक। अब y बराबर में 0 से, तो चलिए 7x प्लस में 5 गुणे 0 बराबर में 46, ख़त्म ये, तो 7x बराबर में 46, तो x बराबर में 46 बटे में 7, ठीक। अब इसके बाद से x बराबर में इसको कर देंगे भाग, ठीक है। तो 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, दशमलव लगा लेंगे, बचा कितना आपका 4, ठीक है। तो 7 5 35 और उसके बाद से 7 7 49, ठीक है। बस इतना ही आपका आ जाएगा, इतना हो गया। अब आपको करना है बस सिंपल, आपको 2 इस तरीके का बॉक्स तैयार करना है। अब आ जाइए, जब x बराबर आपने 0 लिया था तो y बराबर में आपको क्या मिला था 7.14 मिला था।
जब y बराबर आपने 0 लिया था तो x बराबर में आपको 10 मिला था। ठीक, अब इसमें आ जाइए। x बराबर जब आपने 0 लिया था तो y बराबर में 9.2 मिला था। y बराबर जब आपने 0 लिया था तो x बराबर आपको 6.57 मिला था। हो गया, कहानी ख़त्म। अब अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ खींच लिया। ठीक है, इस तरीके से आप भी खींच सकते हैं। अब देखिए इसको खींचने का एक तरीका होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि y पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है तो 9.2 है। ठीक, तो इस तरीके से आपको बना लेना। अब देखिए अगर आपके पास जगह कम है तो जैसे यहाँ पर हमने इसको सेमी में लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेमी होता है। ठीक, तो हमने सेमी में लिया। अगर इसमें अंक जब ज़्यादा होता है तो आप mm में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1 फिर 2। ठीक, तो जगह काफ़ी था तो इसलिए हमने सेमी में इसको ले लिया। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है तो इंच में भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको इसके इस दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 1 सेमी है। ठीक, बस इसके बिंदु के बीच की दूरी सबका सेम होना चाहिए। ठीक, तो अब आइए इसको भरते कैसे हैं। तो देखिए y अक्ष पर सबसे ज़्यादा है 9। ठीक, तो यहाँ पर हमारा y अक्ष पर हम इस पर इतना हमने 9 ले लिया। ठीक है, 10 इस पर हालांकि बिंदु है और x अक्ष पर हमारा सबसे ज़्यादा है 10, तो x अक्ष पर हमारा यहाँ पर 10 इतना हमारा है। ठीक है, अब इसको कैसे क्या करेंगे आइए समझते हैं। तो पहला बॉक्स में आते हैं। x अक्ष पर 10 हमें लेना है तो ये आपका पूरा 10 है, तो यहाँ पर हमने 10 पर हमने y अक्ष पर हमें 7.14, तो y अक्ष पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 4 को कैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे बस इतना। अब सबसे पहले इसको हम मिला लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। ठीक, उसके बाद से अब यहाँ पर x अक्ष पर हमें 6.57 मतलब कि 6.5। आइए तो 3 4 5 6 और उसके बाद से 6.5 लगभग में इतना, और उसके बाद से y अक्ष पर 9.2, तो यहाँ पर आपका ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.2 मतलब कि यहाँ पर आपका। अब देखिए इन दोनों को हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से ये। ठीक, अब देखिए कभी भी आपका ये वाला जो आपका एक कटान बिंदु मिला है, ठीक है, यही आपका मेन चीज़ है। ठीक, अब देखिए कटान बिंदु कहाँ मिला है तो गिनिए 1 2 3 4 5 पर। अब इसको ऐसे आपको डैश डैश करके मिला देना है। ठीक, अब इधर से आपका 1 2 3 पे, ठीक, क्योंकि 4 तो आपका इधर चला जाएगा, तो 3 से आपका ये इस तरीके से मिला देना है। ठीक, मन करे तो यहाँ पर निर्देशांक भी लिख सकते हैं, तो x अक्ष पर सबसे पहले वाला। ठीक है, तो x अक्ष पर 3 है तो सबसे पहले 3, y अक्ष पर 5 है तो सबसे पहले 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है x अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष पर हमें कितना मिला है 3 मिला है, मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर में 3 रुपया बस। ठीक, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, तो इसमें y अक्ष पे देखना है तो y अक्ष कितना है 5 आया है, 5 रुपया बस। सिंपल आपका आंसर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कितना 6 नंबर के लिए आपका प्रश्न। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से कोई भी ऐसा प्रश्न आए आप इसी विधि से हल कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन की बात करेंगे।